नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स हिंदी में। तो दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी जो क्षमता है, अपनी जो सुपर पावर, वो दिखा दिया है पूरी की पूरी दुनिया को, खास करके उन सब देशों को जिन्होंने डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आपको पता ही होगा, 23 तारीख को यूएसए की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये अनाउंसमेंट किया है कि आने वाली महीने में, यानी कि दिसंबर महीने में यूएसए होस्ट करने वाली है एक समिट जिसका नाम है समिट फॉर डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अभी जो तमाम देश हैं जहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार चलती है, जहाँ की जनता वोट देकर अपनी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उन सब देशों की जो लीडर है मेनली वही इस समिट को अटेंड करने वाला है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 110 देशों का एक लिस्ट भी जारी कर दिया है उन देशों का जो कि अटेंड करने वाली है इस समिट को। और इस लिस्ट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत हर एक छोटी बड़ी लोकतांत्रिक देशों का नाम है। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं कि बांग्लादेश और श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी उनका नाम लिस्ट से बाहर रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान की नाम इस लिस्ट में है। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है एक देश को लेकर जिसका नाम है ताइवान। हाँ दोस्तों, ताइवान का नाम भी इस लिस्ट में है, जहाँ पे चाइना और रशिया को पूरी तरह से इस समिट से बाहर रखा गया है। वहाँ पे ताइवान को इस समिट में बुलाना एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है चाइना के लिए। सोचिए दोस्तों, चाइना ने सालों से दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान तो एक देश है ही नहीं, ताइवान तो एक आइलैंड है जो कि चाइना का ही एक पार्ट है। अगर वही ताइवान को इस समिट में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो चाइना को कितना शॉक लगा होगा कि यूएसए अभी भी वन चाइना प्रिंसिपल को मानती है और ऑफिशियली ये भी मानती है कि ताइवान एक पार्ट है चाइना का। तो यूजुअली चाइना और रशिया दोनों ही इसका विरोध किया है। रशिया ने तो सीधे यूएसए के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि यूएसए तो डायरेक्टली देश को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक है गुड कंट्री और एक है बैड कंट्री। यानी कि इस समिट में जिन जिन देशों को बुलाया गया है पूरी दुनिया उसको अच्छी देशों की नज़रिए से देखेगा, और जिन देशों को इस समिट में बुलाया नहीं गया है पूरी की पूरी दुनिया उसको खराब देश, एज ए बैड कंट्री की तरह ट्रीट करेगी। ये है व्लादिमीर पुतिन का कहना। लेकिन चाइना की जो रिएक्शन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चाइना ने बहुत ही ड्रामेटिकली ये कहा कि चाइना एक देश है जिसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इस देश में जो सरकार चला रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो तो दुनिया के लिए एक शोल है, एक आत्मा है, एक लीगल गवर्नमेंट का, जो कि चाइना को बहुत ही अच्छी तरह से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होती एक्चुअली। लेकिन ताइवान के मुद्दे पे चाइना ने स्ट्रिक्टली वॉशिंगटन से ये पूछा कि आप तो सालों से वन चाइना पॉलिसी को मानते आए हो और आप ऑफिशियली ये भी रिकॉग्नाइज करते हो कि ताइवान एक टेरिटोरियल पार्ट है चाइना की, तो फिर किस हिसाब से आपने ताइवान को इस समिट में बुला लिया। और चाइना ने बहुत ही कड़े शब्द से ये भी कहा कि वॉशिंगटन के लिए एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, एक बहुत ही बड़ी गलती है। पूरी दुनिया जानती है कि आज नहीं तो कल चाइना ताइवान को कब्जा ही लेगा, या तो पीसफुली या तो जंग में हरा कर। तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, इसकी बात ताइवान का भी रिएक्शन आया है चाइना के ऊपर। ताइवान ने साफ तौर पर यह कह दिया कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है ताइवान के बारे में ये सब बोलने की। ताइवान में डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है और ताइवान जल्द ही एक देश के रूप में उभर के आएगा। और ताइवान ने धन्यवाद जनाया है जो बाइडेन को इस समिट में बुलाने के लिए और पूरी की पूरी दुनिया के सामने अपनी जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री है वो बात रखने का मौका देने के लिए। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।